दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये थोड़ी सी स्पेशल वीडियो है। और स्पेशल होने का रीज़न ये है दोस्तों, आमतौर पर मैं इस तरह की वीडियो लाता हूँ जहाँ पर मैं एक कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये ट्रांसलेशन के बारे में नहीं है, क्योंकि आज की जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इंग्लिश को कैसे रीड करें। क्योंकि दोस्तों, कई टाइम से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर आप कुछ ऐसे वीडियो बनाइए या फिर आप बताइए कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। क्योंकि दोस्तों, जो वीडियोस लोग देखते हैं, मेरे अलग अलग सब्सक्राइबर, अलग अलग लेवल के सब्सक्राइबर्स हैं, अलग अलग उनके लेवल हैं। कुछ लोग हैं जो पहले से ग्रामर में अच्छे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन सीखने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्ड मीनिंग वहाँ सीखते हैं, और लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश रीड करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इंग्लिश को रीड नहीं कर पाते। और दोस्तों, जो इंग्लिश रीडिंग है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं या फिर ट्रांसलेशन और ग्रामर के बारे में बात करते हैं, तो जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है इंग्लिश को रीड कर पाना। क्योंकि अगर हम इंग्लिश को रीड ही नहीं कर पाएंगे तो ट्रांसलेशन, ग्रामर वगैरह जो है उसके अंदर प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है इंग्लिश की वो ये है कि हम लोग इंग्लिश को कैसे पढ़ना है वो सीखें। जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है और कैसे हमें उसको पढ़ना है सही तरीके से, वो हमें सीखने की ज़रूरत है, ताकि जब हम इंग्लिश को बोलें तो जो हमारी इंग्लिश है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल क्लियर हो और जो लोग हैं वो अच्छे से उसको समझ पाएँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये रीडिंग के रिलेटेड है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक स्टोरी है जिसको मैं इंग्लिश में रीड करूँगा। इसको बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सिर्फ रीडिंग होगी। और मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा धीरे धीरे रीड करूँ, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को सुन सकें। और उसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को म्यूट करके आप खुद भी स्क्रीन से देखकर उसे आप रीड करें, और आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो आप बताएं। और जहाँ पर आपको लगे कि आप उस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप आवाज़ को सुन लें, और जब आपको लगे कि आप सही पढ़ रहे हैं तब आप उसको म्यूट करके आप भी साथ में पढ़ें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड आ वीवर इन आ विलेज। ही हैड 2 wives. He had 1 daughter each from both of them. चलिए आगे देखिए। Elder wife's daughter's name was Sukhu and the younger wife's daughter's name was Dukhu. According to her name, Sukhu lived with her mother. तो इसे दोस्तों यहाँ पर इसको लिव्ड पढ़ना है। लिव्ड कई लोग इसको, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, कई लोग इसको लीव बोलते हैं, तो उसे लीव नहीं बोलते। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है लिव, और ये जो है ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। इसको लिव्ड पढ़ेंगे। सुखू लिव्ड विद हर मदर हैप्पीली बिकॉज द वीवर लव्ड his elder wife and her daughter very much. तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इसको ट्रांसलेट भी कर रहे होंगे मन में, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो अब तक आप काफ़ी ग्रामर और जो ट्रांसलेशन है वो सीख चुके होंगे। तो यदि आप चाहें तो आप मन मन में उसको ट्रांसलेट भी करें। चलिए आगे देखिए। वेयर एज दुखू एंड हर मदर वर in an extreme state of distress because the weaver never cared for them. Both mother and daughter were humble and kind. They would remain busy in the household work from dawn to dusk, but would never complain about it. One day the weaver died due to heart failure. After his death, Sukhu's mother misappropriated all the
property with great ingenuity and kicked them out of the house. Now Dukhu and her mother would weave cloth whole day and somehow manage their bread and butter with the money they would get by selling it. On the contrary, Sukhu and her mother were passing their days happily and spending lavishly. Even then Sukhu's mother was, दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कई सारे लोग इसको अभी भी वाज पढ़ते हैं, तो आपको इसे वाज नहीं पढ़ना है, इसको वॉज पढ़ना है. वॉज नॉट सेटिस्फाइड डे एंड नाइट शी यूज्ड टू कीप प्लानिंग टू डू सम harm to Dukhu's mother, but she had not yet had an opportunity to do so. So many times she made plans, tried to execute them, but every time by sheer providence Dukhu's mother escaped her ill designs. चलिए आगे देखिए. और दोस्तों आपको हर बार ये कोशिश करनी है कि जब भी आप कोई रीडिंग करें तो आप थोड़ा सा आराम से करें और जहाँ तक कोशिश हो सके वर्ड को अच्छे से एकदम क्लियर तरीके से सही से प्रोनाउंस करने की आप कोशिश करें. One day Dukhu's mother left some cotton outside in the sun for drying, and telling her daughter to keep a watch, she herself went to a nearby pond to fetch some water. Suddenly wind began blowing in sharp gusts, and before Dukhu could understand anything or do anything, it took away all the cotton with itself. Dukhu tried to collect the cotton, but in vain. At last she gave up and began weeping bitterly. The god of wind saw her weeping and felt pity on her. He materialized before her and began consoling her. He said, Dukhu, you follow me. I shall have your cotton retrieved. Dejected Dukhu met a cow in the way. The cow requested her to clean the cow dung around her and feed her green grass. Dukhu did it and left the place. She had gone only a few steps when a banana tree stopped her and requested her to clean the dirt around. Having cleaned the
dirt. She had hardly gone a few steps when a horse stopped her and requested her to get him some grass and water. Having satisfied everyone, she moved forward. She saw an old lady with white hair, deeply engrossed in spinning yarn, and इसे दोस्तों यान पढ़ेंगे, यान का मतलब धागा होता है और ये जो आर है वो साइलेंट है. एंड मिरेकलसली द स्पिन्ड यान वॉज ऑटोमेटिकली गेटिंग converted into beautiful saris. The god of wind told Dukhu that the old lady was Moon's mother. He also told her to ask the old lady for her cotton. When Dukhu touched the old mother's feet humbly and asked for her cotton, she blessed her and said, "My sweet daughter, first go take a bath and eat something. There is a towel in the front room. There are some saris in another room. You can take any sari you like. There is some hair oil in the third room. Put it in your hair and take a dip in the pond which is behind my house, and then I shall return your cotton." As ordered by the old mother, Dukhu took a towel and went in the other room. She was simply dumbstruck to see so many expensive saris there, but she chose the simplest one for herself, and the oil she selected to put in her hair too was of a very ordinary type. She set out to the pond. Just as she had taken a dip in the pond, she was transformed into a beautiful fairy. But as there was no mirror around, she could not become aware of the development. दोस्तों कई सारे लोग इसको डेवलपमेंट पढ़ते होंगे जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको इसको डेवलपमेंट पढ़ना है. डेवलपमेंट. She took one more dip and there was another miracle. Miracle का मतलब दोस्तों चमत्कार होता है, नोट कर लीजिएगा. Now she was heavily laden with expensive and beautiful ornaments. She was frightened to see this miracle and could not dare take another dip. She came out of the pond and went straight to the old mother. The old mother asked her to go to the dining room to have her meals. There were different kinds of dainty dishes, but Dukhu was a different kind of girl. Despite being poor, she was not greedy. चलिए, तो दोस्तों इसको आज हम यहीं तक रखते हैं. और जैसा मैंने आपको बताया था कहानी के शुरू में ही कि आज हम
ट्रांसलेट तो नहीं करेंगे, सिर्फ रीडिंग करना ही सीखेंगे। और दोस्तों इस तरह का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें रीडिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो वो ठीक तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ें, या फिर शायद वो लोग, हो सकता है शायद वो ठीक से पढ़े लिखे ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो को देखकर उन लोगों को ज़रूर हेल्प मिली होगी जो इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग इंग्लिश पढ़ना तो जानते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिली होगी। और उसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो है बिल्कुल ही अलग तरह का, नए तरह का है। और मैंने सिर्फ अपनी तरफ से एक प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को रीडिंग थोड़ी बहुत सिखा सकूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वीडियो से आप लोग सीख जाएंगे, आगे भी इस तरह की वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों आपका जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका रिस्पांस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप कोई रिस्पांस नहीं देंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपका काम का है या फिर नहीं है, क्योंकि वीडियो काम का होना ही ज़रूरी है। यदि आपको ऐसा लगा कि आज का वीडियो अच्छा है, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप ज़रूर बताएं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के वीडियोस और बनाए जाने चाहिए, वो भी आप ज़रूर बताएं। जो भी आपका सुझाव हो, सलाह हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि इस तरह के वीडियोस किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, या फिर हम और ज़्यादा अधिक कैसे सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉमेंट ज़रूर करें और ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।